सम्मानित व्यक्ति थे कुशड़ाराव पंडित बिस्मिल खां हीराबाई बड़ोदरकर। कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। 1973 से विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है 1901 से 6 क्षेत्रों में स्वीडन देश द्वारा। नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि दी जाती है क्रोनर में, यानी 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जिनका जन्म 1833 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की तारीख है 10 दिसंबर। भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली निकाय है स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था 1969 में स्वीडिश बैंक द्वारा। अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है नॉर्वे की संसद। स्टोर्टिंग चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है कोरोलिन्स्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली शांति के क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे सी.वी. रमन। 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम थे प्रोफेसर अब्दुल कलाम। प्रथम महिला मैडम क्यूरी। फिल्म जगत के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम बोलती सवाक भारतीय फिल्म थी 14 मार्च 1931 में बनी आलम आरा। फिल्म आलम आरा की अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक थे मास्टर विट्ठल, जुबेदा बेगम और आरदेशियर ईरानी। भारतीय फिल्म के पहले तकनीशियन, वितरक एवं निर्माता थे दादा साहेब फाल्के। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ 30 अप्रैल 1870 को नासिक में। प्रथम अवाक पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म है मिर्जा गालिब, 1954 ईस्वी में बनी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला थी फातिमा बेगम। बुलबुल परिस्तान 1926 में बनी। सिनेमास्कोप में बनी देश की पहली फिल्म श्वेत श्याम में थी कागज़ के फूल। इसके निर्माता गुरुदत्त 1959 में बनाए। स्वर्ण जयंती मनाने वाली पहली फिल्म है संत तुकाराम। मराठी फिल्म है 1936 में बनी थी। रजत जयंती मनाने वाली पहली भारतीय फिल्म है कपाल कुंडला। बंगला फिल्म 1929 में। रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म हिंदी फिल्म है अमृत मंथन। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था 24 जनवरी 1952 को मुंबई में। अस्थायी स्थल गोवा है। फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी 1961 में। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत का प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे। फिल्म सेंसर बोर्ड स्थापना जे.डी. खुसरो की अनुशंसा पर, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। 1964 ईस्वी में स्थापित भारतीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय पुणे में। राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव या पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। फिल्म प्रभाग की स्थापना हुई थी 1973 में। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। फिल्म गांधी के लिए सुप्रसिद्ध फिल्म गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम है रामचंद्र द्विवेदी। भारत में पहली बार मुंबई के वाटसन होटल में दिखाई जाने वाली फिल्म थी
मार्वेल ऑफ सेंचुरी 7 जुलाई 1896 को दिखाई गई थी। विश्व सिने जगत की राजधानी हॉलीवुड स्थित है कैलिफोर्निया, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बी.आर. चोपड़ा का पूरा नाम है बलवंत राज विलायती राम चोपड़ा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई 1952 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देवकी रानी रोरिक को 1969 में। फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अंग्रेजी भाषा में बनी भारत की पहली बोलती फिल्म नूरजहां 1932 में बनी थी। भारत की पहली रंगीन फिल्म अंशतः थी सैरेंद्री 1931 में बनी। भारतीय फिल्मों पर सर्वप्रथम मनोरंजन कर लगाया गया था बंगाल में 1922 में। प्रश्न नंबर 31 है, फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक होने का गौरव प्राप्त है फिरोज शाह मिस्त्री को। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री थीं नरगिस दत्त। इनका वास्तविक नाम है फातिमा ए रशीदा। बहुचर्चित कार्टून फिल्म मिक्की माउस का निर्माण किया था वाल्ट डिज्नी ने 1928 में। सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कारों से सम्मानित फिल्म टाइटैनिक रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्मित गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई हैं बेन किंग्सले ने 1982 में। कई भाषाओं में बनी पहली फिल्म कोर्ट डांसर अथवा राजन नर्तकी 1942 में बनी। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। भारतीय फिल्म के जनक के रूप में माने जाते हैं दादा साहेब फाल्के। भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान पुणे में 1961 में इसकी स्थापना हुई। भारत की पहली पूर्णतः भारतीय रंगीन फिल्म टेक्निकलर थी झांसी की रानी, सोहराब मोदी द्वारा निर्मित 1951 में। फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 2 बीघा जमीन 1953 ईस्वी में। भारतीय कला एवं संस्कृति से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी 1954 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी 1953 में। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना हुई 1980 में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है भोपाल में। भारतीय संगीत आधारित है राग और ताल पर। शास्त्रीय संगीत के प्रथम अंग को कहा जाता है आलाप। वीणा, वायलिन तथा गिटार में तारों की संख्या होती है क्रमशः 7 वीणा में, वायलिन में 4 और गिटार में 6। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय तथा भारतीय संग्रहालय स्थित है क्रमशः नई दिल्ली तथा कोलकाता में। कथकली तथा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य हैं केरल। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित राज्य है आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, यह संबंधित है तमिलनाडु से। ओडिसी मुख्य शास्त्रीय नृत्य है ओडिशा का। यक्षगान, करगा, कुनिता प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्नाटक के। कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। राग यमन, राग भूपाली, राग बिहाग का संबंध है रात्रि के प्रथम पहर से। प्रातः काल की ताजगी का राग है राग भैरवी। रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाने वाला राग है राग देश। हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध वादक हैं बांसुरी के। बिस्मिल्लाह खां तथा अल्लाह रख खां का संबंध है क्रमशः शहनाई तथा तबला से। वैसा वाद्य यंत्र जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है बांसुरी।
बांसुरी ही एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पे सभी राग को बजाया जा सकता है। भारत का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध चित्रकला है अजंता एल्लोरा, जो महाराष्ट्र में है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। बिहू, ओणम, पोंगल ये प्रसिद्ध त्यौहार हैं असम, केरल और तमिलनाडु के। असम का बिहू, केरल का ओणम और पोंगल है तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार। बिहार राज्य तथा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार तथा दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार है सरहुल, जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। लावड़ी, तमाशा, कोली प्रमुख लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। घूमर, कठपुतली, पनिहारी, गीदड़ प्रमुख लोक नृत्य हैं राजस्थान के। गरबा, डांडिया, रासलीला प्रमुख लोक नृत्य हैं गुजरात के। जात्रा, वाउल, काठी, कीर्तन मुख्य लोक नृत्य हैं पश्चिम बंगाल के। भांगड़ा, गिद्धा, धामन, सांग प्रमुख लोक नृत्य हैं पंजाब, हरियाणा के। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना है कुतुब मीनार, मेहरौली, दिल्ली। कांचीपुरम तथा एल्लोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर श्रेष्ठ उदाहरण हैं द्रविड़ शैली के। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर तथा खजुराहो का मंदिर उदाहरण है नागर शैली के। कुक्कानूर का कालीश्वर मंदिर और लमकुड़ी का जैन मंदिर श्रेष्ठ उदाहरण है बेसर शैली का। नई दिल्ली का डिज़ाइन तैयार किया जाता है लॉर्ड एडवर्ड ल्यूटेंस ने। चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किया था ली कार्बूजियर, फ्रांसीसी थे। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी आधारित है किशनगढ़ शैली पर। सरोद बजाया जाता है मिजराव द्वारा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। एसएससी और पीसीएस लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। यदि आप इन्हें याद कर लेते हैं, कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं जिसमें से 2, 4, 10 पेपर में आपको प्रश्न न मिल सकें। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। निर्माता हैं पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, पैंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, इसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, मैंगीफेरा इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। भारत के राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2, यानी 3:2 भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित चक्र, इसका रंग नीला है, में तिल्लियों की संख्या कितनी है? चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 15 है, संविधान सभा ने तिरंगे को आम नागरिकों को सम्मान फहराने की अनुमति दी 26 जनवरी 2002 से। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय ध्वज के लिए इस्तेमाल किया जाता है केवल हथकरघा, खादी, सूती या रेशमी। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का झंडा गीत है की रचना किसने की थी? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। भारत का राष्ट्रीय गीत गाने में लगा समय 65 सेकेंड।
वंदे मातरम, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत को लिखा गया था 1882 में आनंद मठ उपन्यास में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। 1896 में इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंद घोष ने। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जिसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और इसे गाने का समय है 52 सेकेंड। राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से हुआ 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में। प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त। राष्ट्रीय गान को अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से भारतीय संसद का अधिवेशन प्रारंभ हुआ जन गण मन से, समापन वंदे मातरम से। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज झुका रहता है 12 दिनों तक। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। 78 ईस्वी से कनिष्क ने चलाया था। शक संवत का प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी से कनिष्क के शासनकाल में। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम और अंतिम महीना चैत तथा फागुन का होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से पीछे है 78 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है श्वेत पत्र। भारत की राजभाषा है हिंदी। भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अलीम की जन्मतिथि पर। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। इसको 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। जाति धर्म एवं भाषा ज्ञान। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। भारत में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। गारो, खासी, जयंतिया प्रमुख जनजाति हैं मेघालय की। गरासिया, सहरिया प्रमुख जनजाति हैं राजस्थान की। गुर्जर, गद्दी, लाहौली, किन्नौरी जनजातियां हैं हिमालय प्रदेश की। कुकी, नागा और मैठी आदिम जनजाति है मणिपुर की। लेप्चा जनजाति का संबंध सिक्किम से है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। सिख धर्म के संस्थापक थे सैमसन। पारसी धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में पेशावर में हुआ था। पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुस्ट्र। यहूदी धर्म के संस्थापक थे मोजेस मूसा। यहूदियों तथा पारसियों का पूजा स्थल कहलाता है क्रमशः सिनेगॉग तथा अग्नि मंदिर। आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने 1577 में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में इसका निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जिंदावस्ता। गुरुमुखी भाषा को बनाई थी गुरु अंगद देव ने। सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म
पटना में हुआ था। आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहा जाता है। अत्रेय ऋषि को रामायण तथा रामचरितमानस मूलतः लिखी गई थी। रामायण संस्कृत भाषा में और रामचरितमानस को अवधी भाषा में। योग विज्ञान का जनक कहा जाता है पतंजलि को। महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी 1965 से। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी और दूसरी भाषा है बांग्ला। पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। संविधान के अष्टम सूची में भाषाओं की संख्या 22 है। ये भाषाएं निम्न हैं जिनका एक ट्रिक है याद करने का। ABG हिंदी, KK मल, मराठी उड़ी, पंजा, ST UT यानी असमिया, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, मराठी, संस्कृत। 21 से बनी सिंधिया जोड़ी गई। 71 से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92 संशोधन से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषाएं हैं, कोई छूट गई होंगी इसमें भी, देख लीजिएगा आप लोग। हिंदी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नागालैंड एवं मिजोरम में हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था मन्नू ने। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन किया गया था 1955 में। राजभाषा हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता हैं BG खेर। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता हैं राधेलाल द्विवेदी। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। इनको यामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्थित है शिमला में। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं चार्ल्स ग्रांड। संस्कृत व्याकरण के जनक हैं पाणिनि। अंतरिक्ष एवं परमाणु कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO यानी इसरो का गठन किया गया था 1969 में। भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की थी 1972 में। चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्ड्रिन जो अमेरिका के हैं। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरा था 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के द्वारा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन 1961 से। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम पहुंचने वाला मनुष्य सहित यान है अपोलो 11। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था लूना 16। रूस से गया था 29 सितंबर 1970 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की, जो 16 जून 1963 को गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था अलेक्सी लियोनोव। सोवियत संघ रूस का 1965 में ये गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 3 अप्रैल 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी कल्पना चावला। हरियाणा की रहने वाली थी ये। 19 से 20 नवंबर 1997 में ये गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला थी सुनीता विलियम्स, गुजरात की हैं।
अंतरिक्ष में जाने सर्वप्रथम भेजा गया जानवर लाइका नाम की कुतिया। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक जो सोवियत संघ रूस का था 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई हैं फॉर्म तुआन। रॉकेट के से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर था अल्बर्ट, नाम था बंदर नामक बंदर, अल्बर्ट नामक बंदर गया था। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं डेनिस टीटो। भारत के प्रथम स्वदेशी अंतरिक्ष यान का नाम है SLV 3 अगस्त 1979। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह इनसेट 2A अंतरिक्ष में स्थापित किया गया 10 जुलाई 1992 में। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक द्वितीय। अंतरिक्ष में तैरने वाली पहली महिला हैं स्वेतलाना सवित्स्काया। स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है रोहिणी। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला प्रथम व्यक्ति है एलेक्सी लियोनोव। सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री है गेरेमान स्तेपानोविच टीटोव। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री है कार्ल जी हैनिजे। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया, अमेरिका 1981 में भेजा गया था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक विहीन अंतरिक्ष यान है लूना 9। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है वाइकिंग फर्स्ट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान है ईगल। मंगल ग्रह पर चालक रहित यान भेजने वाला देश है अमेरिका। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला हैं सैली राइड। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पहला अमेरिकी यात्री है एडवर्ड हॉइट। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं अनु शेह अंसारी। भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह है एप्पल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम में। देश का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1957 में ट्राम्बे यानी मुंबई से। सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सीरीज आपको परीक्षा में मील का पत्थर साबित होगी। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है रोहिणी। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट हुआ था 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण में। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है तारापुर महाराष्ट्र 1937 में। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है 46 इको USA। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए एक समिति गठित की गई थी जनवरी 1994 में। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 1942 में। सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र अग्नि का पहला परीक्षण हुआ था 22 मई 1989 को। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण किया गया फरवरी 1994 को। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण फरवरी 1994 को किया गया। भारत का युद्ध टैंक है अर्जुन 15 जून 1993 से। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया
10 अगस्त 1948 को। परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 1954 ईस्वी में हुआ। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है गोवा में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा नियंत्रण निगमन की स्थापना हुई 1987 में। संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्ठी है अप्सरा। भारत का पहला रिमोट सेटिंग सैटेलाइट छोड़ा गया वेकानूर से। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ 1 फरवरी 2003 को। बहुउद्देशीय युद्धपोत ब्रह्मपुत्र को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया 13 अप्रैल 2000 को। देश का पहला मौसम उपग्रह मेटसैट का सफल प्रक्षेपण हुआ 12 सितंबर 2000 को। रडार का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की गई थी 1983 में, इंदिरा गांधी ने की थी। भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य प्रारंभ हुआ 1960 से। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की गई 15 अक्टूबर 1990 को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित हुई थी 1985 में कलपक्कम मद्रास में। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह स्थित है राजस्थान में। रमण अनुसंधान केंद्र स्थित है बेंगलोर। नरोरा परमाणु विद्युत घर स्थित है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी एर्नाकुलम में स्थित है। PSLV का पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। थुम्बा में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई थी 1969 ईस्वी में। थुम्बा में स्पेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना हुई थी 1965 में। स्वदेश में निर्मित देश का सबसे बड़ा टैंकर पोत है INS आदित्य। भारत में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना की जाती है रूस के स्कर्ट प्रक्षेपास्त्र से। अमेरिका का प्रथम अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया। भारत का टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है नाग, जिसका सफल परीक्षण 29 नवंबर 1990 को किया गया था। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काईलैब अमेरिका में 1973 में खोला गया। देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना आरंभ किया 8 अगस्त 1985 से। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है अपोलो 8। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन किया गया 1983 में। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं सविता रानी। जय विज्ञान का नारा दिया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था रूस के कोस्मोड्रोस से। प्रथम संचार उपग्रह है टेलेस्टार। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए, प्रश्न नंबर 1 है, कंप्यूटर का एक मशीन है इलेक्ट्रॉनिक। आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था JP एकर्ट एवं जॉन मॉचली ने। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिविक। सबसे बड़ा पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबैकस। अबैकस मापक यंत्र का आविष्कार किया था चीनियों ने। कैलकुलेटर का आविष्कार किया था पास्कल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे 1662 में इसका आविष्कार किए। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। लघुगणक का आविष्कार किया जॉन नेपियर ने। आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज हुई थी 1946 में। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है परमपदम कंप्यूटर का विकास किया गया था CDEC पुणे द्वारा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 दिसंबर को। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है
क्रे 1S, जिसका निर्माण 1978 ईस्वी में हुआ। भारत का प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को लगाया गया था। बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर राज रेड्डी। WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं टिम बर्नर्स-ली। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप बना होता है सिलिकॉन का। भारत का सिलिकॉन वैली है बेंगलोर में। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू। सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 1 गीगाबाइट यानी 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट यानी 1024 MB। लेन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्किंग। वैन का पूर्ण रूप है वाइल्ड एरिया नेटवर्किंग। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा है फोर्ट्रान। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। रैम का विस्तृत रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर बंद तथा चालू करने की प्रक्रिया कहलाता है कंप्यूटर शट डाउन तथा बूटअप। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में। मॉनिटर का अन्य नाम है वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कीबोर्ड में बटन तथा फंक्शन की संख्या 101 बटन तथा 12 फंक्शन की होती हैं। इंटरनेट का सम्राट किंग ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है मासायोशी सन को। MICR का शाब्दिक अर्थ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर इन रिकॉग्नाइजेशन। CD रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1। कंप्यूटर में वायरस होता है एक प्रोग्राम। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था 1989 से 90 ईस्वी में। फ्लॉपी का साइज होता है 3.25 इंच से 5.25 इंच तक। CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है चेक मेमोरी का। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है लॉग आउट। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय स्थित है हैदराबाद। कंप्यूटर डंप होने का कारण होता है वायरस। कंप्यूटर वायरस होता है एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। कंप्यूटर का भौतिक बनावट कहलाता है हार्डवेयर। हाई डिस्क की गति मापी जाती है RPM में। 1 बाइट बराबर 8 बिट के होता है। अंग्रेजी के समान कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा कोबोल। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप। प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति लागू की गई थी नई दिल्ली में। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है अमेरिका। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर को बनाया था सीमोर क्रे अमेरिकी थे। उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर। कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम होता है संगणक। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई 1960 से। कंप्यूटर अशुद्धि तथा अशुद्धि को ठीक करना कहलाता है बग तथा डिबग। डॉस
और विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर T3A एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। सोर्स प्रोग्राम माउस, कीबोर्ड, जॉय स्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन उदाहरण है इनपुट डिवाइस के। प्रिंटर तथा मॉनिटर उदाहरण है आउटपुट डिवाइस के। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान। Y2K समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम 1000। नॉर्टन है एक परम एंटीवायरस टूल। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गैरी कास्पोरेव को शतरंज में 1937 में हराने वाला कंप्यूटर है डीप ब्लू। Y2K के समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश है जाम्बिया। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एक से अधिक कैरेक्टर समूह को कहते हैं स्ट्रिंग। CPU से अटैच टेम्परेरी स्टोरेज एरिया कहलाता है बफर। भारत एवं विश्व के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाली था। किसी देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री है सिरिमाओ भंडारनायके श्रीलंका की हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला जुनको तेवई जापान की हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है शेरपा तेंजिंग तथा एडमंड हिलेरी। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज है हॉकिंस। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की हैं। ICS की परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष GV मावलंकर एवं सैनम आयंकर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम विमानवाहक पोत है INS विक्रांत। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम सभापति बदरुद्दीन तैयबजी। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल जे कानिया। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत की प्रथम महिला IPS हैं किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की हैं। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं क्रमशः रीता फारिया तथा सुष्मिता सेन। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं डॉक्टर एनी बेसेंट। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं आरती शाह। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हैं मिस फ्रॉन क्रिप्स।
सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश है चीन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हैं रॉबर्ट पियरे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है एमुंडेसेन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश हैं फातिमा बीवी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ है जनरल करियप्पा। भारत की प्रथम महिला शासिका हैं रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं फातिमा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति विजयालक्ष्मी पंडित भारती हैं। विश्व का प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं मारिया एस्ट्रेला पैरोन, अर्जेंटीना की रहने वाली हैं। भारत की प्रथम IAS महिला हैं अन्ना जॉर्ज। भारत तथा विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा। भारत की सबसे बड़ी खारे या लवणीय जल की झील है चिल्का झील जो उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर रूस में। भारत की सबसे बड़ी ताजे या मीठे पानी की झील है वुलर झील जम्मू कश्मीर में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपिरियर झील अमेरिका में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। विश्व की सबसे गहरी झील है वैंकाल झील रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है बोलगा झील। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुभूमि राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुभूमि अफ्रीका में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध भगीरथ नदी उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है रोगुनवस्की तजाकिस्तान रूस में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जो वेनेजुएला में है। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ी या लंबी नदी है नील नदी मिस्र में है ये। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा नहर स्वेज नहर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद असम में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड डेनमार्क। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। झील के अंदर झील मैनीटू कनाडा में। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है डेविस जल डमरू मध्य। सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जम्मू कश्मीर। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी जो जर्मनी में पड़ती है। विश्व की सर्वाधिक देशों की सीमा से लगने वाला देश है चीन। इसकी सीमा 14 देशों से लगती है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिका दक्षिण अमेरिका में है। विश्व में सबसे निचले स्थान पर स्थित झील है मृत सागर प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे ऊंची जागृत ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका में। संसार का सबसे छोटा
ज्वालामुखी है। ताल, फिलीपींस, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठन से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या थी 51। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को कहा जाता है चार्टर। कुल इसमें अनुच्छेद हैं 111 और भाग है 19। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश की संख्या है 193, जिसमें 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस नाम दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 6। चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, अमेरिकी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को कहते हैं क्रमशः सुरक्षा परिषद तथा महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या है 15। अस्थायी 5 हैं और 10 अस्थायी हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला पहला व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। वीटो यानी अस्थायी सदस्यों के प्राप्त निषेधात्मक शक्ति का सर्वाधिक बार प्रयोग किया सोवियत संघ रूस ने। अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का उपयोग किया था 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव प्रथम त्रिगवेली नार्वे का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापना 3 अप्रैल 1946 को, जिसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्ना थे घना के। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक हुई थी 10 जनवरी 1946 को लंदन में। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 को बगदाद में, जिसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया। 1947 में स्थापित गैट का स्थान WTO ने लिया 1 जनवरी 1995 को। WTO, जिसका मुख्यालय जिनेवा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 164। खाद्य एवं कृषि संगठन अस्तित्व में आया 16 अक्टूबर 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी को, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 7 दिसंबर 1985 को, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। सार्क के 8 सदस्य देश हैं भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका 31वां सदस्य देश है फिनलैंड। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में, जिसका केंद्रीय सचिवालय जाकार्ता में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वर्तमान सदस्य संख्या 185। इसकी स्थापना हुई 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। एपेक की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1989 को, जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। 1945 में स्थापित विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में। इसरो
तथा यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में 1945 में स्थापित अरब लीग का मुख्यालय काहिरा मिस्र में। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1960 में। विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या रियासती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को, जिसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। IMF के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 190। दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है क्रमशः विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इब्सा की स्थापना 2003 में सदस्य भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है WTO को। WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था सिंगापुर में। विश्व पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी 1926 में, जिसका मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में। राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 1926 में। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना 1949 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय अस्तित्व में आया 25 मार्च 1957 को रोम समझौता के द्वारा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वर्तमान में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्य संख्या 28। यूरोप मुद्रा का चलन 11 देशों में प्रारंभ हुआ 1 जनवरी 1955 को। वर्तमान में यूरो कितने यूरोपीय क्षेत्रों की मुद्रा हो गई? 20। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ 1985 में ढाका, बांग्लादेश में। सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष थे HM इरदास। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को और इसके संस्थापक हैं हेनरी ड्यूरांट। आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में किया गया था पीटर वेन्सन द्वारा 28 मई को 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है 1977 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों के हनन का जांच करना। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में, जिसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय है काठमांडू, नेपाल में। अरब लीग के वर्तमान सदस्य संख्या 22, जिसका मुख्यालय है काहिरा। नाटो उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आसियान का गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता, इंडोनेशिया में। एपेक के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 21 है। नाफ्टा की स्थापना हुई थी 1992 में। G8 की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। G8 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था पेरिस के निकट रम्बोनिलेट में। D8 डेवलपिंग 8 का गठन हुआ था जून 1997 को इस्तांबुल में। G15 की स्थापना हुई थी 1989 में, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अंकटाड के प्रतिपादक का श्रेय जाता है डॉक्टर राउल प्रेविस को। CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन की स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई थी जुलाई 1956 में, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। चौगम राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना हुई थी 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। भारतीय बैंकिंग पूर्णकालिक पूर्वावलोकन